आप शायद कल्पना नहीं कर सकते जब आप सुनते हैं कि मस्क ने कहा वह नया सुपर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जैसे टेस्ला सुपर फैक्ट्री। आपको लगता है कि मस्क फिर से मार्केटिंग की बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं कि मस्क हर दिन एक नया जहाज बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वह सपने देख रहे हैं। लेकिन इस बार आपने गलत नहीं सुना। यह आदमी सिर्फ बातें नहीं बना रहा है, वह हर दिन नई असेंबली लाइन पर काम करने वाली एक सुपर फैक्ट्री के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा है, जिसका सपना शायद नजदीक भविष्य में साकार हो जाए। नई बनी मुख्य संरचना थुइजेक स्टेनलेस स्टील से बनी है, जो सस्ती है और मिश्रण करने में आसान है। थर्मल इंसुलेशन सिरेमिक टाइल्स से है और ईंधन तरल मिथेन और लिक्विड ऑक्सीजन है। उच्च श्रेणी के अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सचमुच बहुत ही सस्ती कीमत पर होते हैं। एकमात्र महंगा और मुख्य बाधा इंजन है, लेकिन मस्क के पास अपना विकसित और उत्कृष्ट प्रदर्शन वाला मोंजे स्पेस इंजन है। 5 सालों में रैप्टर इंजन की 3 बार अपडेट और पुनरावृत्ति के साथ तकनीकी परिपक्वता और स्थिरता हासिल की गई। इंजन की चलने की क्षमता बेहद उच्च है, जीवन काल लंबा है और थ्रस्ट बड़ा है, और ये बहुत अधिक दबाव में चल सकता है। दूसरों के इंजन लग्जरी आइटम होते हैं। हर एक इंजन को हाथ से बनाया जाता है और हर एक बहुत कीमती होता है। प्रयोगकर्ताओं को मनमर्जी से प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। और मस्क का रैप्टर इंजन उद्योग में है। अनवरत इंजनों का उत्पादन हो रहा है। मस्क और स्पेस एक्स के प्रयोगकर्ता जैसे चाहे वैसे परीक्षण और प्रयोग कर सकते हैं। स्कॉट ने कहा, इंजन के अध्ययन के लिए उन्होंने 50 से अधिक इंजनों को जला दिया था, क्योंकि मस्क का स्पेस एक्स उनकी अपनी कंपनी है। वह जितने इंजनों का परीक्षण करना चाहे, वह उनका एक शब्द है। शायद रात में एक विचार आता है और रातों रात एक इंजन बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थानों का बजट राष्ट्रीय होता है। आपको इंजन पर प्रयोग करने के लिए एक अनुसंधान दिशा की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट तैयार करनी होती है, मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। अगर प्रयोग सफल नहीं होता है तो कभी कभी थोड़ी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। वैसे इन वैज्ञानिक संस्थानों का बजट हमेशा सीमित होता है। एक साल में शायद केवल 3 इंजनों के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन मस्क के परीक्षणकर्ता एक साल में 10 से 20 इंजनों का परीक्षण कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के रैप्टर इंजन की लागत लगभग $1 मिलियन थी। बाद में 3D प्रिंटेड पार्ट्स का वजन अनुपात बढ़ गया और डिजाइन लेआउट काफी सरल हो गया। स्टारशिप दूसरी पीढ़ी के रैप्टर का उपयोग करता है, जिसकी समग्र संरचना और भी अधिक अनुकूलित और कॉम्पैक्ट तथा कुशल है। पाइपलाइन के पार्ट्स में भी बड़ी कमी आई है। लागत गिरकर पहली पीढ़ी के रैप्टर संस्करण के 50% यानी $5 लाख के आसपास आ गई है, लेकिन थ्रस्ट 185 टन से बढ़कर 230 टन हो गया है। और मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स हर साल कम से कम 800 रैप्टर इंजनों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसे अधिकतम 1000 तक बढ़ाया जा सकता है, जो उत्पादन लागत को और कम करने में मदद करेगा, बड़ी मात्रा में निर्माण की समय सीमा को पूरा करते हुए। इसके अलावा स्पेसएक्स स्टारशिप बेस के तेजी से विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके विस्तार की गति भी काफी आश्चर्यजनक है। वे नए जहाजों का निर्माण करते हुए सुपर प्रोडक्शन वाहनों की आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं, चाहे वह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर सुविधाएं। मस्क की स्पेसएक्स टीम के पास विश्व स्तरीय श्रेष्ठ प्रतिभा और उपकरण है, इसलिए सुपर फैक्ट्री का निर्माण मात्र समय की बात है। अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रारंभिक दौर में एरोस्पेस को हमेशा एक अग्रणी और रहस्यमय विज्ञान माना जाता था, जिसके लिए कठोर प्रक्रिया नियंत्रण की आवश्यकता होती है। विचित्र गुणवत्ता प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन के लिए 999 बैठकों के बाद की जरूरत होती है। सबसे विचित्र उत्कृष्टता की भावना के साथ बस सावधानी से एक छोटा कदम बढ़ाने की हिम्मत। शुरुआत से शोध और विश्लेषण करना, निर्णय लेने से लेकर प्लान बनाना, कार्यों को तोड़ना और फिर उन्हें उप प्रणालियों में आवंटित करना और अंत में स्वीकृति तक हजारों लोगों के रोजगार को संभावित रूप से शामिल कर सकता है और हजारों बैठकें ले सकता है। सारांश रिपोर्ट। सुधार। अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरी प्रक्रिया दोगुनी देरी से बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसएक्स ने वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यमय पर्दे को हटा दिया, इसे औद्योगिक असेंबली लाइन की तरह बना दिया और सामान्य औद्योगिक उत्पादों की सोच के साथ अनुसंधान और विकास किया। परीक्षण और इटरेशन। वाणिज्यिक अनुप्रयोगों की व्यवस्था ने हर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहद संकुचित कर दिया। तकनीकी प्रगति को वास्तव में हर दिन नए उन्नति की स्थिति में ला दिया। जल्द ही विश्वास है कि यह सच होगा। हम जल्द ही देखेंगे कि मस्क की स्टारशिप सुपर फैक्ट्री एक दिन में एक स्टारशिप का निर्माण कर सकती है, जिससे मंगल ग्रह की ओर बड़ी संख्या में स्टारशिप्स की शानदार लॉन्चिंग संभव हो सकेगी।